आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीएंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। दोस्तों अगर आप RSI देखो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। एक साथ दो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर मिले हैं। पहले तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे हमें एक अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। एक रेंज बनाया स्टॉक ने और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करके एग्जैक्टली जो नेकलाइन है उसकी, वो नेकलाइन के पास दोस्तों अगर आप देखो तो यही नेकलाइन के पास स्टॉक कंसोलिडेशन करके अपसाइड ब्रेकआउट किया है। और अल्टरनेटली अगर देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली विटनेस होगा फ्रेंड्स, फ्लैग एंड पोल पैटर्न डाउन साइड में। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। दोस्तों ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी और पैरेलल चैनल भी दोनों भी ब्रेकआउट हुआ है। और दोस्तों अगर आप कोई भी पैटर्न को ट्रेड करो, दोनों के टारगेट भी सेम है और स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की वो भी तकरीबन 20% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो 20% तक रनअप देगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप ये प्लग एंड पोल पैटर्न को भी लेकर चलो दोस्तों, तो उसकी भी जो इनसाइड टोटल ये जो फ्लैग की जो पोल है, फ्लैग एंड पोल की जो पोल है वो भी तकरीबन 20% की ही रेंज है, जो अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट करेगा यहाँ से तो 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 2400 का आता है। और दोस्तों एक और बात, 2400 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिल गई हमें तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर इसका टारगेट और भी बड़े अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों
बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों अगर आप फ्लैग एंड पोल से आप चल के चलो या फिर पैरेलल चैनल को भी चल के चलो लेकर चलो, तो दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये जो फ्लैग है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आए, मतलब जो पैरेलल चैनल की नेकलाइन है वही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 1920 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिले, डेली क्लोजिंग, तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देख लो, जो फ्लैग एंड पोल की जो नेकलाइन है वहाँ से अगर आप ये नेकलाइन लेकर भी चलते हैं और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी दोस्तों अगर आप देखने जाओ तो तकरीबन आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और जैसा मैंने दोस्तों आप लोगों को बोला कि ये चाहे आप पैरेलल चैनल लेके ट्रेड करो या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न लेकर ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस सेम ही आना चाहिए दोस्तों। वो है ये जो रेड लाइन 1920 के नीचे डेली क्लोजिंग मिलेंगी तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस ले लेना। और फ्रेंड सेकेंडली नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप देखो तो उसने अपना काम भी किया है, क्योंकि अगर आप देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों RSI के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला है। और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल साथों साथ फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड गया और उसने बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और दोस्तों यही एरिया सामने आके उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और स्टॉक को साइडवे कंसोलिडेशन में पुश किया। ये जो साइडवे कंसोलिडेशन देख रहे हो, ये यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वजह से ही हुआ है दोस्तों। यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने उसको नीचे गिरने नहीं दिया, साइडवे कंसोलिडेशन कंप्लीट कराया और उसको अपसाइड में पुश किया। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस और अच्छे स्टॉक आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू ढूंढता रहूँगा। और अगर कोई मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हमारी सारी एनालिसिस ऐसे ही एक्सक्लूसिव होती है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।